बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। तंजीम इस्लामी के अमीर और मारूफ स्कॉलर शुजाउद्दीन शेख की पाकपतन आमद, जहां उन्होंने पाकिस्तान के मसाइल और उनके हल के उन्वान से मुनक़िदा तकरीब में खिताब किया। तारिक महमूद कम्बो की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। तंजीम इस्लामी के अमीर और मारूफ स्कॉलर शुजाउद्दीन शेख की पाकपतन आमद, जहां उन्होंने जलसा आम से खिताब किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान के मसाइल का हल अल्लाह के दिए हुए निज़ाम अदल इज्तिमाई को अपनाने में है। पाकिस्तान हम सब जानते हैं कि हमने अल्लाह ताला के नाम पर हासिल किया, और असल बात यह है कि जिस बुनियाद पर हमने इस मुमलिकत खुदादात पाकिस्तान को हासिल किया, उस बुनियाद को मजबूत करेंगे तो ही पाकिस्तान मुस्तहकम हो सकेगा। आज हमारे सियासी इंतशार है, हम सब जानते हैं, आमरीत, जमहूरियत, इसी की एक बहस हमारे यहाँ जारी रहती है। माशी सतह पर जो हम तबाही देख रहे हैं, कुछ बयान करने की हाजत नहीं। माशरती सतह पर जो हमारा अखलाकी जवाल है, अबूरी तौर पर इलेक्शंस भी हो जाए, कोई अच्छी गवर्नमेंट भी आ जाए, ये ठीक है। मेरिट के ऊपर फैसले किए जाएँ, करप्शन का खात्मा किया जाए, ये ठीक है। सूद के खात्मे की तरफ तवज्जो की जाए ताकि अल्लाह और उसके रसूल से जंग का खात्मा हो, ये भी ज़रूरी है। लेकिन सबसे बढ़कर बात यह कि शरीयत के निफाज की तरफ पेशकदमी होगी। पाकपतन में आमद पर उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल भी किया गया, जहां उन्होंने बड़े इज्तिमा से खिताब किया। तहसील अहमदपुर सियाल में मुस्तहिक तालबात के लिए फ्री सिलाई सेंटर कायम कर दिया गया। इस सिलसिले में मुनक़िदा इफ्तिताही तकरीब में सियासी, समाजी, अदबी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। तहसील अहमदपुर सियाल के मौजा कोट मपाल की बस्ती समेजाबाद में एक रफाही तंजीम की तरफ से मुस्तहिक तालिबात के लिए फ्री सिलाई सेंटर कायम कर दिया गया, जिसका इफ्तिताह खानवादा सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह साहिबजादा डॉक्टर काशिफ सुल्तान ने फीता काट कर किया। मैं तहसील अहमदपुर सियाल बिलखुसूस और डिस्ट्रिक्ट झंग के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज हमारे ही ज़िले के एक बच्चे ने वो काम कर दिखाया है जो बड़ों को करना चाहिए था, और सब बड़ों के लिए एक सवालिया निशान ये बच्चा छोड़ के जा रहा है कि आप लोग क्यों नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे। भीख नहीं, रोज़गार, ये नारा लेके हमारा ये बच्चा बाहर आया है। अल्लाह ताला इसको हिम्मत दे, इस्तकामत दे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए साहिबजादा डॉक्टर काशिफ सुल्तान, जंग डिवीजन बनाओ तहरीक के मरकजी सदर राय अंसर सिद्दीकी और दीगर मुकर्रीन ने तहसील अहमदपुर सियाल में फ्री सिलाई सेंटर के क़याम को एक मुस्तहसन इकदाम करार देते हुए कहा कि मुस्तहिक तालिबात को हुनरमंद बनाकर भीख नहीं, रोजगार के नारा को भी अमली जामा पहनाया गया है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। खानेवाल पख्तून कल्चर डे के हवाले से तहसील कौंसल हॉल में एक तकरीब मुनक्किद की गई। पख्तून इत्तेहाद के सरपरस्त आला हुमायूं खान का कहना था कि हम सब पख्तून अपने कल्चर के मस्बत पहलुओं को उजागर करेंगे और इंसानियत के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करेंगे। स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं। खानेवाल में पख्तून कल्चर डे के मौका पर तहसील कौंसल हॉल में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पख्तून इत्तेहाद के सरपरस्त आला हुमायूं खान समेत दीगर सरकर्दा रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि हम सब पख्तून अपने कल्चर के मस्बत पहलुओं को उजागर करेंगे और इंसानियत के लिए अपने अपने हिस्से का किरदार भरपूर अंदाज में अदा करेंगे। आज हमें बड़ी खुशी है कि हम पश्तून कल्चर डे मना रहे हैं। देखो, ये पाकिस्तान के हर इलाके का अपना एक कल्चर है, पश्तूनों का एक कल्चर है, और उस कल्चर को हम प्रमोट करने के लिए जो नई नस्ल में जो बच्चे आ रहे हैं उनको हमने बताना है कि हमारा कल्चर क्या था, हमारे जो आबा व अजदाद थे वो क्या करते थे, हमारी जो इस तरह आपस में मोहब्बत है ये कल्चर की वजह से। वरना आप यकीन करें कि हम यूरोप में और दूसरे मुल्कों में जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये बड़ी एक खूबसूरत बात है और हमें इस पर फ़ख्र होना चाहिए। पाकिस्तान के जितने सूबे हैं और उन सूबों के फिर वो जो कल्चर है उसको मैं बड़ा पसंद करता हूं और हमें प्रोमोट करना चाहिए अपने कल्चर को। ये बड़ी खूबसूरती वाली बात है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम खानेवाल के लोग जो हमसे मोहब्बत करते हैं, जो यहाँ पे जितने भी पख्तून या पश्तून रहते हैं,
वो माशाल्लाह इकट्ठे हुए हैं और ये हम मना रहे हैं, हमारे बच्चे उसको देख रहे हैं कि भाई हमने ये कल्चर डे मनाना कैसे है और हमारा जो कल्चर है वो कैसा है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि 23 सितंबर जो है पश्तून कल्चर डे का दिन है और इसमें असल में यहाँ पे जो खानेवाल है इसमें 1912 से पश्तूनों की आबादी हुई है जी। जो पश्तून यहाँ पे आना शुरू हुए हैं यहाँ पे 3 तहसीलें जो है तहसील मियाँ चन्नू, तहसील खानेवाल और तहसील जहानिया में तक कम से कम 6 से 7 चकूक जो हैं हर तहसील में, उनकी नंबरदारी भी पश्तून जो है उनके पास है जी, पठान जो है नहीं। तो इस हवाले से यहाँ पे काफ़ी सारी आबादी थी और उनको तकरीबन 100 साल हो गए थे। तो 100 साल के बाद अब 2014 में हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हम अपने कल्चर को नई नस्ल में मुंतकिल करें और इसको फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। तो उस हवाले से हमने 2014 में पश्तून इत्तेहाद की बुनियाद रखी और उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि हर साल 23 सितंबर कल्चर डे जो है ये अपने सकाफ़ती रंग जो है ये हमें अपने दोबारा से इसको तरोताज़ा किया जाए। मुकर्रीन का कहना था कि पश्तून सकाफत बहुत कम दूसरी सकाफतों पर असरअंदाज हुई है और आज भी अपनी असल हालत में बरकरार है। पख्तून कौम और पख्तून कल्चर का पूरी दुनिया में अपना नाम और मकाम है। तहसील कौंसल हॉल में मुनक्किदा तकरीब में पख्तूनों की तवाज़ो के लिए रिवायती कहवा और रिवायती रक्स भी पेश किया गया। वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हिदायत पर गैपको रीजन में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी। गुजरांवाला में मजीद 67 बिजली चोर शिकंजे में आ गए। 54.5 लाख के जुर्माने, पकड़े जाने वाले बिजली चोरों की कुल तादाद 938 हो गई, जबकि 61 गिरफ्तार कर लिए गए। ब्यूरो चीफ गजनफर शाह की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। वजारत तवानाई की हदायत पर गैपको रीजन में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी। मजीद 67 बिजली चोर शिकंजे में आ गए। 54.5 लाख के जुर्माने, पकड़े जाने वाले बिजली चोरों की कुल तादाद 938 हो गई, जबकि 61 मजीद गिरफ्तार। 7 सितंबर से लेकर अब तक गैपको सर्विलियंस टीमों के छापों के नतीजा में रीजन के 938 बिजली चोरों को 8.25 करोड़ के जुर्माने भी किए गए। 45 जमींदार, 8 इंडस्ट्रियल, 33 कमर्शियल और 852 घरेलू सार्फिन डायरेक्ट बिजली चोरी करते काबू आ गए। तमाम 871 मुलविस अफराद के कनेक्शन मुनक़ता करके FIR दर्ज करवा दी गई हैं। बिजली चोरों और बिजली के वाजिबात अदा न करने वाले दोनों ही मुल्क की मईशत के लिए दीमक की तरह हैं। इन दोनों का बोझ भी दूसरे सार्फिन को उठाना पड़ता है। इनके लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इन्हें किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। मजीद गैपको चीफ का कहना था अपने वाजिबात बर वक्त अदा करे और बिजली चोरों के खिलाफ जहाद में गैपको का साथ दे। शहरी इर्द गिर्द बिजली चोरों पर कड़ी नजर रखे और ऐसे अनासर की इत्तला पर फौरी गैपको की हेल्पलाइन 118 पर दे। बिजली चोरी के खात्मा से ही मुअज़्ज़ज़ सार्फिन को बिजली की सस्ती, मेयारी और मुसलसल फराहमी मुमकिन है। चीफ एग्जीक्यूटिव गैपको की अवामुन नास से अपील। कैमरामैन अदील शाह के साथ गजनफर अब्बास शाह, स्पेशल टीवी, गुजरांवाला। गुजरांवाला में अली टाउन के इलाके में 21 साला नौजवान कत्ल, वरासा का नाश, चंदा किला चौक में रखकर एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। हसन भट्टी की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। गुजरांवाला में अली टाउन के इलाके में 21 साला नौजवान कत्ल, वरसा का नाश, चंदा किला चौक में रख कर एहतजाज। अली टाउन के इलाके में 21 साला नौजवान को तेजदार आला के वार करके कत्ल कर दिया गया। मकतूल आफान के वरसा ने नाश चंदा किला चौक में रख कर एहतजाज करते हुए मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। एहतजाज के बाइस चंदा किला चौक ब्लॉक हो गया और गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं, जिससे लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एहतजाज के बाइस पुलिस के आला अफसरान भी मौका पर पहुंच गए और पुलिस की तरफ से मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर यकीन दहानी पर वरसा ने एहतजाज खत्म कर दिया। पुलिस का कहना है कि वाकया की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी हैं और एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी 2 मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। कैमरा टीम के साथ हसन भट्टी, स्पेशल टीवी, गुजरांवाला।
सियालकोट में FIA इमिग्रेशन की एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, कत्ल के मुकदमात में मतलूब मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सियालकोट में FIA इमिग्रेशन की एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, कत्ल के मुकदमात में मतलूब मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान सियालकोट और मंडी बहाउद्दीन में कत्ल के मुकदमात में मतलूब थे। इंटरपोल की जानिब से मुल्जिमान के खिलाफ रेड नोटिस जारी किए गए थे, जिसकी वजह से मुसाफिरों की आमद पर एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम मुल्जिमान को मजीद तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। और पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम को किन खतरात का सामना है और इसके पीछे किस मुल्क का हाथ है, मारूफ दानिश्वर और तजियाकार अब्दुल्ला गुल की जुबानी जानते हैं, जिन्होंने स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बताया। आइए देखते हैं। पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के इस्तेहकाम को तो रोज़े अव्वल से ही मुख्तलिफ किस्म के खतरात का सामना था। उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का बनना बज़ाते खुद अखंड भारत के दरमियान में जो उनका एक ख्वाब है उसको नफी करता है, और जाहिर है ये बात भारत को बिल्कुल पसंद नहीं है। और अभी उनका इज़हार ख्याल भी इसके ऊपर हुआ। उन्होंने अमलन इसका नतीजा तब दिखाया जब उन्होंने अपनी असेंबली का इफ्तिताह किया और बाकायदा हवन के ज़रिए, जो कि उनकी मजहबी रसूमात होती हैं, उसके ज़रिए बाकायदा आग वगैरह जला के और बाकायदा जो उनके रसूमात के मुताबिक मोदी जो है वो वहाँ बैठा रहा। और वो उसके बाद उसमें जो नक्शा दिया गया उसमें पाकिस्तान और ये पूरा खित्ता शामिल था। ये अखंड भारत का एक ख्वाब है। इसलिए ये अगर कोई बात कहे कि जी हम जो है वो ऐसा वो नहीं चाहते, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल उनको फिर मेरे ख्याल में तारीख से सबक सीखना चाहिए। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि पाकिस्तान की इसलिए भी अब मुआशी तौर पर इस्तेहकाम जो उनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो मुआशी तौर पर मजबूत हो सकता है, बशर्ते कि इसकी पॉलिसियाँ जो हैं वो दुरुस्त हों। क्योंकि मईशत के दरमियान में जो कि इसके महलो वक़ू है पाकिस्तान का, तो वो जाहिर है लोगों को बड़ा खटकता है और ख़ास तौर पे भारत को बहुत खटकता है, क्योंकि भारत इस इलाके का चौधरी बनने का ख्वाब देखता है। और इस ख्वाब के अंदर उसको बाकायदा ये ख्वाब दिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका खुद है। अब आप हालिया ही ये वाक़या देख लें कि जिसके अंदर जस्टिन ट्रूडो साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा कि जी भारतीय रॉ के लोग मुलविस हैं, और उसके अंदर जो है आज दूसरा कत्ल भी हो गया बाय द वे एक सिख रहनुमा का। और उससे पहले जो है हरजीत सिंह का जब हुआ तो आप देख लें कि किस तरीके से जो है उनको एक तो तसल्ली और तशफ़ी करवा दी गई। सिख वहाँ जो कम्युनिटी थी जो कि कैनेडियन नेशनल थे, लेकिन अगर उसके पास सबूत थे और उन्होंने इसी बुनियाद के ऊपर उसको मुल्क बदर किया, तो मुल्क बदर क्यों किया, उसको पकड़ क्यों नहीं लिया? क्योंकि कानून तो ये कहता है कि अगर आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी कि सिफारतकारी के जो आदाब के मुताबिक कुछ आपको स्पेशल फेवर्स हासिल होते हैं, वो ऐसी सूरत में हासिल नहीं होते। तो इसका मतलब तो बड़ा वाज़े नजर आ रहा है कि भारत का झुकाव, भारत की तरफ झुकाव जो है वो मगरबी कुव्वतों का, मगरबी ममालिक का वो बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान इसलिए भी भारत को खटकता है क्योंकि वस्ती एशिया की तिजारती मंडियों तक पहुंचने के लिए उसको पाकिस्तान का रास्ता जो है वो अपनाना पड़ता है, चाहे वो टापी का मंसूबा हो गैस का, या वो काशा 1000 बिजली का मंसूबा हो। भारत को एनर्जी रिसोर्सेज की शॉर्टेज है और उसकी राह में हाइल जो है वो पाकिस्तान है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।